आप सभी BLO साहिबान का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BLO हेल्प डेस्क में। आज का हमारा टॉपिक है प्रारूप 6 कैसे फिल करें BLO ऐप की सहायता से। जैसा कि आप सभी जानते हैं SIR के अंतर्गत फॉर्म 6 में भी एक करेक्शन ऐड हो गया है। अब आप जब भी नया फॉर्म किसी भी मतदाता का भरने जाएंगे तो उसमें आपको एक घोषणा पत्र भी भरना होगा। साथ ही उस घोषणा पत्र की डिटेल भी अब प्रारूप 6 के माध्यम से भरी जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं नए फॉर्म 6 फिल करने में, या कैसे फॉर्म 6 हम भरें। उसके लिए हम चलते हैं सीधा। आप देख रहे होंगे हमारी BLO ऐप की स्क्रीन पर, इसमें फॉर्म्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बाईं साइड या लेफ़्ट साइड H2S सर्वे के बाजू से। हम जैसे ही इस फॉर्म पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे समक्ष एक नई विंडो ओपन होकर आती है। उसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर से ही सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज अ न्यू इलेक्टर या वोटर फॉर्म 6। इस पर आप क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे अगली विंडो में पूछा जाएगा कि किस सेक्शन के तहत आप नया वोटर्स जोड़ना चाहते हैं। यदि आपके पार्ट में सिर्फ एक ही सेक्शन है तो आप अपना पहला ही सेक्शन को चूज़ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपके पार्ट अंतर्गत 2 सेक्शन है तो जिस सेक्शन में आपको उस मतदाता को फीड करना है उस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट और नेक्स्ट। जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट करते हैं आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आती है जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में सर्वप्रथम आप उस मतदाता का नाम लिखेंगे जिसका आपको प्रारूप 6 भरना है या नया नाम एज अ वोटर जोड़ना है। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नाम फॉलोइंग बाय मिडिल नेम। तो पहला नाम, उदाहरण के तौर पर मैं एक नाम लिखता हूँ। सपोज से मुझे नाम जोड़ना है राम प्रसाद P राम प्रसाद लिखने के बाद जैसे ही आप नीचे इन रीजनल पर क्लिक करते हैं आपको हिंदी में ऑटोमेटिक राम प्रसाद प्रदर्शित होगा। आप उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है सरनेम इफ़ एनी। तो यदि आप मतदाता का सरनेम जोड़ना चाहते हैं तो आप सरनेम यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक, तो मेरे सलाह ये है कि आप चाहें तो सरनेम लिख ही दें। उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ राम प्रसाद लोधी। मैंने लिख दिया राम प्रसाद लोधी। नाम लिखने के बाद अगला ऑप्शन, जैसे ही आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मतदाता की फ़ोटो आपसे मांगी जाएगी। तो फ़ोटो मांगने की जैसे ही आप फ़ोटो पर चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं पहला ऑप्शन आता है टेक अ फ़ोटो और दूसरा ऑप्शन है चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। मेरी सलाह है कि आप सेकंड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे और फॉर्म फिट करने के पहले ही आप उस संबंधित मतदाता की फ़ोटो खींचकर और उसे क्रॉप करके रख लेंगे, क्योंकि टेका फ़ोटो से आप जैसे ही जाते हैं तो फिर आप फ़ोटो को क्रॉप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ वैसे ध्यान देने की बात है कि हम फ़ोटो को पहले से ही क्रॉप करके अपनी गैलरी में रख लेंगे और गैलरी से ही फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के लिए चलते हैं किसी चलिए हमने गैलरी से एक फ़ोटो चूज़ कर ली। इस फ़ोटो को हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद नाम रिलेटिव के प्रकार को पूछा जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यदि संबंधी का
पिता का नाम दर्ज करना आप चाहते हैं तो आप पिता करेंगे, और यदि ये किसी महिला का नाम जोड़ रहे हैं जिसकी शादी हुई हुई तो उस केस में हम हस्बैंड चूज़ करेंगे। हम चलते हैं पिता के साथ और यहाँ पिता का नाम लिखेंगे। चलिए, हमने पिता का नाम यहाँ चूज़ कर लिया। सरनेम आप चाहें तो लिख सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है सरनेम लिखना। आप चाहें तो लिखें, अन्यथा आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद है ईमेल आईडी, यदि हो तो आप दर्ज करें, वरना आगे बढ़े। इसके बाद आधार नंबर, तो हम मतदाता का सही आधार नंबर दर्ज करेंगे। और आधार नंबर दर्ज करने के बाद जेंडर, तो यदि आप किसी पुरुष का या लड़के का नाम जोड़ रहे हैं तो मेल, और यदि किसी लड़की या महिला का नाम जोड़ रहे हैं तो जेंडर में फीमेल। इसके बाद आता है ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का। हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ है चूज़ करेंगे। आप सही मतदाता की डेट ऑफ बर्थ है भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास है स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लिया है, यदि आधार कार्ड लिया है तो आप आधार के साथ आगे बढ़ेंगे, यदि मार्कशीट ली है तो आप मार्कशीट के साथ आगे बढ़िए। चलिए, मैं आधार के साथ आगे बढ़ता हूँ। सपोज़ मैंने आधार लिया है, फिर वही टेका फ़ोटो करके भी आप तुरंत डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच सकते हो, या चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने चूज़ फ्रॉम गैलरी के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिया, क्योंकि मैं अभी उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए हमने उदाहरण के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ चूज़ कर लिया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा रेसिडेंट डिटेल, मतलब वह व्यक्ति कहाँ निवास करता है उसकी संपूर्ण डिटेल। तो याद रखना, पहले ऑप्शन में है हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग ऑब्लिक अपार्टमेंट नंबर, अर्थात कि यहाँ आपको मतदाता का हाउस नंबर लिखना है, ना कि वार्ड या कुछ और। सीधा आप अंकों में हाउस नंबर लिखेंगे और नीचे जैसे ही आप रीजनल भाषा पर क्लिक करेंगे वही का वही कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो यदि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर दे दें, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर वार्ड के जो भी गांव का नाम है वह गांव का नाम दे सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस, और पिन कोड जो भी पिन कोड लगता हो वो पिन कोड। इसके बाद तहसील, जो भी तहसील लगती हो उस मतदाता की या आपके संबंध में आपकी, उस तहसील का नाम आप डालेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट प्रदेश आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। फिर यहाँ आपको मतदाता का एक निवास का प्रूफ, जो भी आपने एड्रेस भरा हुआ है उससे संबंधित दस्तावेज, चाहे तो आधार कार्ड या परिवार के माता या पिता का वोटर कार्ड भी यहाँ ले सकते हैं, या करंट पासबुक जिसमें भी वर्तमान का एड्रेस लिखा हो उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं आधार के साथ आगे बढ़ता हूँ, और आधार के लिए कोई एक भी आप सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे। मैं एक ट्रेनिंग के पर्पज़ से आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ। आप सही दस्तावेज अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद ऑप्शन आता है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर। यदि आप किसी नए बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ नेम ऑफ फैमिली मेम्बर में उसके पिता या माता का नाम लिखेंगे और रिलेशन टाइप चूज़ करेंगे और उसका इपिक नंबर यदि है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे इस ऑप्शन को। इसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्म 6 में एक नई डिटेल भरने के लिए प्रदर्शित हो रही है जनरल डिटेल। तो इस जनरल डिटेल में ये है, आप चाहें तो इपिक नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फादर नेम, और आप चाहें तो मदर का भी इपिक नंबर डाल के और इनका नाम सर्च कर सकते हैं, या चाहें तो आप मैनुअली मदर का नेम भर सकते हैं। चलिए, मैं मैनुअली नाम भर देता हूँ।
मदर का नाम मैंने भर दिया। इसके बाद चाहें तो आप स्पाउस का नाम भर सकते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ रहे हैं जिसकी पति या पत्नी है तो आप उसका भी नाम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेन इम्पॉर्टेंट इलेक्टर इन 2003। अब आप जिस भी 18 साल से अधिक उम्र के लड़के या लड़की का नाम जोड़ रहे हैं या किसी और अधिक उम्र के व्यक्ति का नाम जोड़ रहे हैं तो नाम जोड़ने के साथ साथ घोषणा पत्र में आपको उनके 2003 की डिटेल लेनी होगी। यदि मतदाता स्वयं 2003 में मतदाता रहा है तो पहले ऑप्शन के साथ आप उस पर क्लिक करके उसकी 2003 की डिटेल भरेंगे, जैसे कि यह लास्ट आपने SIR में फीडिंग करी हुई है। और यदि वह मतदाता कम एज का है तो उसे आप मेरे बताने में मिस्टेक हुई। पहला ऑप्शन है इज इलेक्टर प्रोजनी फॉर 2003 इलेक्टर, अर्थात ये है कि आप अब फॉर्म 6 जो भी भरेंगे तो ऐसे मतदाता का भरेंगे जिसकी आयु 38 साल या उससे भी कम होगी, जिसे आप उसके माता पिता के साथ एज अ प्रोजनी ऐड कर सकते हैं या ऐड कर पाएंगे। उसके लिए आप पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे ही आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नीचे ऐड हो जाती है ऑप्शन ऐड रिलेटिव डिटेल भरने का। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके समक्ष पिछले SIR का विवरण दर्ज करने के लिए पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी हाल ही में SIR के लिए उसके डाटा को लिखा है उसी प्रकार से आप उसके डाटा को यहाँ चूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी उदाहरण के लिए कोई भी एक डाटा लिए लेता हूँ। जैसे ही आप सर्च डिटेल करेंगे तो आपके सामने नीचे उस मतदाता के माता या पिता, दादा या दादी की डिटेल शो करेगी। जैसे ही आप शो करती हैं आप वेरीफाई और कंटिन्यू कर देंगे। वेरीफाई कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे नीचे वह डिटेल शो होने लगी। उसके साथ ही आप सेलेक्ट रिलेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। यदि आपने पिता के साथ उसे मैप किया है तो फादर करेंगे, यदि मदर के साथ मैप किया है तो मदर करेंगे, और यदि ग्रैंड फादर के साथ मैप किया है तो ग्रैंड फादर, और यदि ग्रैंड मदर के साथ किया हुआ है तो ग्रैंड मदर। चलिए मैं फादर चूज़ करता हूँ। इसके बाद है प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप वह घोषणा पत्र अपलोड करेंगे जो आपने संबंधित नए नवीन मतदाता से लिया हुआ है और इसमें आपने मतदाता की संपूर्ण जानकारी भरी हुई है। घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद पुनः आप सेव नेक्स्ट करने के बाद आप डिक्लेरेशन में उसके जिस भी ग्राम से आप नाम ऐड कर रहे हैं या जिस भी मतदान केंद्र क्रमांक से उसका नाम लिखेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और डेट यहाँ वह चूज़ करनी से मतदाता इस मतदान केंद्र में निवास करना शुरू करा है। और उसके बाद सेव करने के बाद आप देखेंगे फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने 6 का जो आपने भरा हुआ है पूरा खुलकर आ जाएगा। एक बार आप इसे पूरी डिटेल को चेक करेंगे कि आपने जो भी जानकारी भरी हुई है वह सही है या नहीं। और जैसे ही आप पूरी जानकारी को स्क्रॉल करके देखने के बाद आप संतुष्ट हैं कि पूरी जानकारी हमने सही भरी हुई है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आएगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि आपने फॉर्म 6 फीड कर दिया है। और यदि आपको लगता है कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है तो आप लेफ़्ट साइड कीप एडिटिंग बटन के साथ पुनः उसको एडिट कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो एपिक कार्ड का प्रीव्यू भी बाजू से देख सकते हैं कि आपने जो नया मतदाता का नाम जोड़ा है उसका एपिक कार्ड जब बनकर आएगा तो वह किस तरीके से प्रदर्शित होगा
इसमें सारी डिटेल उसकी मतदाता की दिखाई देगी। उसका नाम, पिता का नाम, उसका जो भी जेंडर है जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और नीचे पता एड्रेस जो भी आपने डाला हुआ है। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का नया नाम या फॉर्म 6 के माध्यम से फर्स्ट वोटर के रूप में या नवीन मतदाता के रूप में उसका नाम जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसके बाद प्रारूप 7 और प्रारूप 8 में कैसे एंट्री करें। तब तक के लिए